अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हेलो, होला, नमस्ते, मरहबा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने एक ही मर्तबा तैयारी करके, एक ही हांडी के अंदर मैंने मसाला तैयार करके 2 खाने किस तरह से बनाए। वीडियो बहुत ही छोटी सी, प्यारी सी, मुख्तसर है और बहुत जल्दी से 2 खाने एक साथ तैयार हो गए थे। सिर्फ एक ही तैयारी की थी मैंने, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं आज की प्यारी सी बात। और वो है एक हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आप पर मेहरबान रहें, तो आप अल्लाह ताला की मखलूक पर मेहरबान रहें और उनसे सिला रहमी करें। अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसका बहुत बड़ा अजर आपको अता फ़रमाएंगे। जितना आप दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उससे कई गुना बढ़कर आपको इसका अजर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत प्यार करते हैं, और जो उनकी मखलूक को खुश रखे और उन पर रहम करे और उनके साथ ज़्यादती ना करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है उन पर मेहरबान रहेंगे और अपनी रहमत के दरवाज़े खोले रखेंगे। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने ऑनियन जो है वो गोल्डन फ्राई कर लिया और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया घर का बना हुआ कौरमा मसाला, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, और इस मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। का बना हुआ कौरमा मसाला जो है उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, और उसके अंदर नमक मैंने ऐड नहीं किया था और अभी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला की रेसिपी जो है मेरे चैनल पर, वो ज़रूर आप बना कर देखें। आपकी जो लाइफ है बिल्कुल इजी हो जाएगी। बहुत सस्ता और बहुत टेस्टी बनता है। आप कभी भी एक बार आप बना लें, आप कभी भी फिर बाज़ार से नहीं ख़रीदेंगे, ये मेरा दावा है। आप ज़रूर उसे ट्राई करें। ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मैंने मटन का फ़ैट जो मैंने गोश्त उबाल कर रखा था, उसके ऊपर से उतार कर वो भी मैंने हांडी के अंदर डाल दिया है। उसका बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत फ्रेश अच्छा गोश्त था, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और उसी लिहाज से मैंने ऑयल की मिकदार थोड़ी कम कर दी थी, क्योंकि इसमें मटन फ़ैट ने ऐड हो जाना था। आधा मसाला मैंने यखनी के अंदर निकाल लिया। गोश्त मैंने उबाल के रखा हुआ था, एक ही बार मसाला बनाया, और आधा गोश्त और आधा मसाला मैंने यखनी के अंदर निकाल दिया। अब बाकी का जो मसाला है उसके अंदर मैंने उबली हुई पालक, जो कि कुचली हुई नहीं है, खड़ी खड़ी सी है, थोड़ा सा मैंने इसे बॉईल किया था, ये मैंने ऐड कर दी है। इसे पीसना या कूटना नहीं है, मुझे खड़ी खड़ी बहुत पसंद है। और भुना हुआ सालन जो है, खड़ी खड़ी सी सब्ज़ियाँ या इस तरह का हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसको पीस देते हैं कुछ लोग, वो एक अलग तरह की डिश तैयार हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इस तरह से इसे पकाया है, मुझे इस तरह से बहुत पसंद है। और ये अभी मैं कुछ देर भून के इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि गोश्त भी उबला हुआ था, मसाला बिल्कुल तैयार था, और उबली हुई पालक मैंने इसमें ऐड करके इसे हल्का सा भून लेना है। और ये देखें, हमारी पालक गोश्त बिल्कुल अच्छी सी मज़ेदार सी तैयार हो गई है। अब जो बाकी का शोरबा या कह लें यखनी थी, जिसके अंदर मैंने गोश्त ऐड किया था, उसके ऊपर पूरा ढक कर जो है ढक्कन, उसे पकाना नहीं है। उसका ढक्कन थोड़ा सा, ये देखें, साइड से गैप रख कर हल्का सा खोल के इसके नीचे चूल्हा जलाकर इसको पकाना है। इस तरह से शोरबे का जो टेस्ट है, मसाले का जो टेस्ट है, वो गोश्त के अंदर तक चला जाएगा, और जो इसकी यखनी है वो शोरबे में कन्वर्ट जब होगी तो बहुत अच्छा टेस्ट देगी। फुल ढक कर नहीं पकाना, हल्का सा एक साइड से गैप रखकर इसे पका लें। और ढकने के बाद जब मैंने पका लिया, तो उसके बाद फिर मैं इसको 3 से 4 मिनट ढक्कन खोल के पकाऊंगी। और जब मुझे लगे कि इसकी थिकनेस जो है शोरबे की मतलूबा जितनी मुझे चाहिए थी उतनी हो गई है, तो मैंने उसके नीचे चूल्हा बंद कर लिया। और अब मैं ये दोनों प्लेटों में निकाल रही हूँ, दोनों खाने। इनको हल्का हल्का सा ऊपर से मैंने गार्निश करना है अभी। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक ही पतीले में मसाला तैयार कर कर 2 बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस मैंने तैयार कर ली हैं। और ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ घर का पिसा हुआ गरम मसाला। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर देख लें और ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत बचत होगी और आपके बहुत काम आने वाली सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। और अगर कोई आप मशवरा देना चाहें तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।